चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बैटल ऑफ प्लासी। तो देखते हैं, मुग़ल डायनेस्टी का टाइम पीरियड चल रहा था। उसमें आप देख सकते हैं, पहले बाबर आए थे, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगज़ेब, और औरंगज़ेब के बाद बोला जाता है मुग़ल डायनेस्टी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी। बहादुर शाह सेकेंड फर्स्ट उसके बाद थे, उसके बाद जहांदार शाह फर्स्ट, उसके बाद फ़ारुख शियार। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी इंडिया में, वो 1601 में आई थी, जो कि जहांगीर का टाइम पीरियड था। उसमें थॉमस रो आए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जहांगीर के कोर्ट में, और वो फ्यू मंथ्स तक रहे भी थे जहांगीर के राज दरबार में। उसमें उन्होंने काफ़ी आराम मज़े किए और जहांगीर को कई तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश भी की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मेनली क्या चाहिए था, परमिशन चाहिए था ट्रेड करने के लिए, जो कि जहांगीर ने उनको दे दिया था गुजरात में ट्रेड करने के लिए 1618 में। उसके बाद क्या हुआ, 1647 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 23 फैक्ट्रीज़ लगा ली इंडिया में। उसके बाद क्या हुआ, औरंगज़ेब का टाइम था जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1664 में। औरंगज़ेब ने अपने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का दीवान बना दिया था 1700 में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम कि हाँ, उस टाइम जो बंगाल था वो सिर्फ वेस्ट बंगाल को नहीं कहा जाता था, वो उड़ीसा, बिहार, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को मिला करके बंगाल कहा जाता था 1700 के टाइम पे। मुर्शीद कुली खान को ट्रांसफ़र मतलब बंगाल का मुर्शीद कुली खान ने क्या किया था, बंगाल को ढाका से, उसके कैपिटल जो था ढाका था पहले, उसको ट्रांसफ़र करके मुर्शिदाबाद कर दिया था 1704 में। ठीक है, फिर औरंगज़ेब की डेथ हो गई 1707 में। फिर औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह फर्स्ट आए, फिर जहांदार शाह आए। 1717 में क्या हुआ कि फ़ारुख शियार जो उन्होंने गद्दी संभाली, उन्होंने कम्प्लीटली कस्टम ड्यूटीज़ जो ब्रिटिशर्स को देना पड़ रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, फ़ारुख शियार की किसी चीज़ से जान बचाई थी, तो उन्होंने खुश हो करके 1717 में उनकी सारी कस्टम ड्यूटीज़ जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो वेव ऑफ कर दी थी। मतलब अब उनको कोई भी कस्टम ड्यूटी ट्रेड करने पे नहीं देना पड़ेगा। फिर 1717 में मुर्शीद कुली खान को नवाब बना दिया गया, बंगाल का नवाब बन गए थे मुर्शीद कुली खान बंगाल के। फिर मुर्शीद कुली खान 1717 से लेकर 1727 तक रहे। उसके बाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खान 1727 से 1769 तक रहे, वो नेक्स्ट नवाब के बंगाल रहे। फिर अली वर्दी खान जो थे वो जनरल थे आर्मी के। 1733 में क्या हुआ, अली वर्दी खान को डेप्यूटी सूबेदार बना दिया गया बिहार का। फिर जब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान की जब डेथ हुई 1739 को, क्योंकि शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने ही अली वर्दी खान को डेप्यूटी सूबेदार बनाया था बिहार का, तो और 1739 में सरफराज खान जो थे वो नेक्स्ट बंगाल बने नवाब के। तो अली वर्दी खान ने क्योंकि वो नवाब बनना चाहते थे बंगाल के, इसलिए अली वर्दी खान ने सरफराज खान को मार दिया बैटल ऑफ गिरिया में 1740 में, और अपने आप को नेक्स्ट बंगाल का नवाब बना लिया। फिर 1756 में अली वर्दी खान की भी डेथ हो गई। फिर 1756 में सिराजुद्दीन दौला बने नेक्स्ट नवाब बंगाल के। सिराजुद्दीन दौला ने देखा कि ब्रिटिश अब अपने फोर्ट्स भी बनाना शुरू कर दी है 1756 में। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश जो है वो अपने आप फोर्ट्स बनाने की कोशिश कर रही है, बोल रही थी कि मुझे मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से डर है, मगर उसे और 1756 में 7 ईयर वॉर भी स्टार्ट हो गया था यूरोप में। मगर सिराजुद्दीन दौला ने कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये फोर्ट्स नहीं बन सकता, आप यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग करने आए हैं, तो आप ये फोर्ट्स नहीं बना सकते। और जो आपको अब वेव ऑफ करा था, आपको टैक्स को वेव ऑफ किया था, किसने किया था, इनको वेव ऑफ टैक्स को किसने किया था, फ़ारुख शियार ने किया था। उन्होंने बोला कि अब आपको टैक्सेस पे करना पड़ेगा। सिराजुद्दीन दौला ने
जब ये दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला के कहा तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो मान गई, मगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम लोग नहीं पे करेंगे टैक्स। सिराजुद्दीन दौला ने इस बात से गुस्सा होकर फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया, जिसमें से 142 लोगों को एक छोटे से रूम में उन्होंने बंद कर दिया, जिसमें से दम घुटने की वजह से काफ़ी लोग मर गए थे, जिसमें से 23 ही बचे थे, जिसमें ब्लैक होल इंसिडेंट भी इसे कहा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नज़रिए से। फिर जो कुछ ब्रिटिश ऑफिसर वहाँ से भागे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने मैसेज भेजा रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास में। रॉबर्ट क्लाइव पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल की तरफ 3000 सैनिक लेकर के आए और रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दीन दौला उसको हरा दिया और एक सिराजुद्दीन दौला को पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसको क्या कहा जाता है, अलीपुर पीस ट्रीटी, अलीनगर पीस ट्रीटी भी कहा जाता है। अलीनगर पीस ट्रीटी में फोर्ट विलियम को सिराजुद्दीन दौला को वापस देना पड़ा और सिराजुद्दीन दौला को ये भी मानना पड़ा कि ब्रिटिश अब कोई टैक्स नहीं पे करेंगे, जो पहले था वही रहेगा। ब्रिटिश को अपने कॉइन्स बनाने के लिए भी सिराजुद्दीन दौला को उसके लिए भी हाँ भी मरनी पड़ी और ब्रिटिशर्स अब अपनी आर्मी भी रख सकते हैं। और ब्रिटिशर्स ने जो उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच फैक्ट्री जो थी चंद्रनगर बंगाल में, उसे फिर हमला करके हथियाने की कोशिश की गई कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। तो सिराजुद्दीन दौला को इस बार बहुत गुस्सा है, उन्होंने 50,000 आर्मी को लिया और सिराजुद्दीन दौला फोर्सेस ऑफ सिराजुद्दीन दौला ने अपने 50,000 करीबन आर्मी को लिया और फिर वो रॉबर्ट क्लाइव की 3,000 जो सोल्जर्स थे उनसे लड़ने गए। कहाँ ये लड़ाई हुई, ये भागीरथी रिवर के किनारे हुई, कोलकाता के पास। फिर उसके बाद सिराजुद्दीन दौला जो थे वो ये जीत जाते, मगर रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र जो सिराजुद्दीन दौला के बहुत ख़ास थे उनको अपनी तरफ मिला लिया था और उसने मीर जाफ़र ने सिराजुद्दीन दौला को मार दिया। और और मीर जाफ़र ने सिराजुद्दीन दौला को क्यों मारा, मीर जाफ़र को क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये लालच दी थी कि मैं आपको नवाब बना दूंगा। अब इस लालच में उन्होंने अपने सिराजुद्दीन दौला को मार दिया। मीर जाफ़र और फिर उसके बाद नवाब तो बने, मगर वो सिर्फ ब्रिटिश की कठपुतली की तरह एक नवाब बने थे। वो उसके बाद ये बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ट्रेड करने, मगर बन गई पॉलिटिकल पावर इंडिया की। बस यही था। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा बैटल ऑफ बक्सर। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि एक बार शॉर्ट में स्टोरी समझ में आ जाए तो फिर डिस्क्रिप्टिव में इंसान पढ़ लेता है, मगर डिस्क्रिप्टिव बहुत लेंथी हो जाता है तो बीच में से ही लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर मैंने कोशिश करती हूँ कि छोटी से छोटी स्टोरी बना के आपको समझाने की सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।